जम्मू कश्मीर के नियमों में बदलाव किया है और जो पत्थरबाज हैं, जो हमारी सेना पर पथराव करते हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए नियमों में बदलाव किया है। अब जो भी इस तरह का कोई युवक ऐसी गिरफ्तारी में आएगा या पकड़ में आएगा या जानकारी में भी आएगा कि जो पत्थरबाजी में शामिल था, देश विरोधी एक्टिविटी में था, ऐसे अलगाववादी किसी नेता या किसी पार्टी के साथ नारेबाजी कर रहा है जो देश के हित में नहीं है, ऐसे किसी भी युवक को अब सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में नहीं मिलेगी, ना उसका पासपोर्ट बनेगा। इसको पूरे देश में सराहा जा रहा है। और इसी में आपको बताएं, कश्मीर के जो अलगाववादी नेता हैं उनका तो बौखलाना बिल्कुल जायज था और वो बौखलाए, वो चिल्ला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केंद्र सरकार ने धारा 370 कश्मीर में हटाने के बाद से विकास की बयार वहां बहाई है और अब आतंकवादियों पर हमारी सेना जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले करके घुसने के 2-4 घंटे के अंदर ही उनको मार गिरा रहा है, इसके अलावा केंद्र सरकार ने अब जम्मू कश्मीर के नियमों में बदलाव किया है और जो पत्थरबाज हैं, जो हमारी सेना पर पथराव करते हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए नियमों में बदलाव किया है। अब जो भी इस तरह का कोई युवक ऐसी गिरफ्तारी में आएगा या पकड़ में आएगा या जानकारी में भी आएगा कि जो पत्थरबाजी में शामिल था, देश विरोधी एक्टिविटी में था, ऐसे अलगाववादी किसी नेता या किसी पार्टी के साथ नारेबाजी कर रहा है जो देश के हित में नहीं है, ऐसे किसी भी युवक को अब सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक और कानून में बदलाव करते हुए यह भी कहा है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए अगर कोई जम्मू कश्मीर का युवक जाता है तो उसकी सीआईडी रिपोर्ट लगती है और सीआईडी को यह निर्देशित किया गया है कि ऐसा कोई भी युवा जिसका पत्थरबाजी में, नारेबाजी में, देश विरोधी एक्टिविटी में या किसी ऐसे राजनीतिक दल से जो अलगाववाद की भाषा में आता हो, और इतना ही नहीं, विदेश की कोई ऐसी संस्था जो विदेश में बैठी हुई भारत के विरोध में कुछ काम करती हो, इस तरह के कोई एनजीओ के नाम पर कोई बवाल करने की कोशिश करते हो, उसमें आपको बताएं जमात-ए-इस्लामी ये प्रतिबंधित संगठन है, इससे बहुत सारे लोग कश्मीर के अंदर जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी का लिंक जमात-ए-इस्लाम से, किसी ऐसे राजनीतिक दल जो अलगाववादी हैं उनसे ये पाया जाता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना उसका पासपोर्ट बनेगा। प्राइवेट नौकरी पा सकते हैं, कश्मीर में अपना व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वो विदेश नहीं जा सकते और पूरे भारत में ये नौकरी नहीं पा सकते। अभी तक सिविल सर्विस हमने देखा है कि उसमें भी कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो अलगाववादियों की भाषा बोलते थे और सिविल सर्विस में आईएएस चुनने के बाद भी एक उदाहरण ऐसा आया था जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के हित की बातें बोल रहा था, देश हित को छोड़कर वापस पार्टी ज्वाइन कर ली। इसमें एक सबको आईना दिखाया गया था कि क्या आईएएस जैसा व्यक्ति भी कोई इस तरह की सोच का व्यक्ति बन सकता है। और उसके बाद सिविल परीक्षा में पास होने वाले जो बच्चे हैं उसके बारे में एक चिंतन हुआ था कि क्या देश में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी कम से कम सर्वोच्च जो शिक्षा है और सर्वोच्च पोस्ट जो मिलती हैं देश की, ऐसे देश विरोधी एक्टिविटी वाले या मानसिकता वाले लोगों को लाने से रोका जा सके। तो इसके लिए सिविल परीक्षा और सारी परीक्षाओं के लिए ये अनिवार्य रूप से कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर सिविल सेवा करेक्टर और जो बाकी चीज़ें चेक करने के लिए कहा है, उसमें वो संशोधन किया है। इसको पूरे देश में सराहा जा रहा है। और इसी में आपको बताएं, कश्मीर के जो अलगाववादी नेता हैं उनका तो बौखलाना बिल्कुल जायज था और वो बौखलाए, वो चिल्ला रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि हम देश की सुरक्षा से, देश की रक्षा से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है कि कोई गलत एक्टिविटी करता हो, यहां तक कि आम आदमी, भारत में कहीं भी कोई आम आदमी अगर रहता है उसकी एक रिपोर्ट थाने से लगती है। जब सरकारी नौकरी के लिए होता है तो वेरिफिकेशन होता है उसका, और उसके वेरिफिकेशन में स्थानीय थाना जहां का वो रहने वाला है, यदि वो व्यक्ति कहीं शहर में रह रहा है और पहले कभी किसी गांव में मूल निवासी था, तो आपको बताएं सरकारी नौकरी के लिए दोनों जगह वेरिफिकेशन होती है, आज भी होती है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों को यह छूट थी, धारा 370 के कारण उनको छूट दी हुई थी, कोई वेरिफिकेशन नहीं होनी।
बस आपने फार्म भरा, सरकारी नौकरी के लिए टेस्ट दिया, सोर्स सिफारिश लगाई और हो गया। लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार का पूरा प्रयास यह है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह वो कानून होगा जो केंद्र का कानून है या अन्य राज्यों में भी है। कुछ चीजों में स्थानीय निवासियों को छूट दी गई है, वो व्यापार में छूट है, कुछ नौकरी की प्रायोरिटी में छूट है, लेकिन किसी के कैरेक्टर या किसी की संलिप्तता अगर देश विरोधी एक्टिविटी वालों से है, इसमें कतई कोई छूट मिलने वाली नहीं है। यह संदेश मोदी सरकार ने दिया है, तो इसको सराहा जा रहा है। और कश्मीर के लोग भी ये चाहते हैं कि हमने देखा है कि कश्मीर के अंदर कई मामलों में ऐसा देखने में आया कि वहां पुलिस और प्रशासन में ऐसे बहुत लोग घुसे हुए हैं जिनकी मानसिकता पाकिस्तान वाली है, वो देश विरोधी गतिविधि वालों के साथ हैं। और कई बार मौके पे ऐसा आया कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो वहां एक बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों को या हमारी इंटेलिजेंस विभाग को ऐसे लोगों को खोज निकालना। और पिछले दिनों ऐसे कुछ लोग निकले जिनके तार कहीं आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। ऐसे भी लोग सरकारी नौकरियों में कश्मीर के अंदर निकल के आए, जिनकी पड़ताल की गई कि वो जो है बैठे तो कश्मीर में थे सरकारी दफ्तरों में, लेकिन यहां से वो जानकारियां दे रहे थे पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को और मदद कर रहे थे, चंदा इकट्ठा करते थे। काम कर दिया, लोगों से पैसे ले लिए और ये पैसे ले जाकर के आतंकी एक्टिविटी वालों को दे दिए। और किसका काम कर रहे थे? पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों का। और इसलिए ये तय हुआ कि जितने भी लोग सरकारी नौकरी में आज की डेट में जम्मू कश्मीर में हैं, उन सबकी गहन जांच की जाए कि किसी के तार कहीं ऐसे तो नहीं जुड़े हुए। और आपको बताएं, इस नियम में बहुत महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में ऐसा नियम बनाया गया है कि जब भी आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेंगे तो उस नौकरी के फॉर्म में अपने माता और पिता की जानकारी, बहन और भाई की जानकारी, यहां तक कि साला और भाभी की जानकारी, ससुर और सास की जानकारी, उनके एड्रेस, उनके नाम, उनके टेलीफोन नंबर भी आपको देने पड़ेंगे। यानी सरकार ने तय कर दिया है, यहां तक कि जैसे मुस्लिम धर्म में छूट है कि आप एक के अलावा कई शादियां कर सकते हैं, तो आपको सौतेले पिता की जानकारी भी देनी पड़ेगी। जो पहले पिता थे अब नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस हुए कि शादी की, छोड़ दिया और उसके बाद भी वो एक्टिविटी में लिप्त है, तो पूरे खानदान की एक तरह से मैं कहूं कुंडली पूरी सरकारी फार्म में आएगी, तो ये जानकारी सरकार के पास रहेगी। और आज जो जम्मू कश्मीर में इस सख्ती का नतीजा है वो हमें देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर छुटपुट घटनाएं अगर इक्का दुक्का छोड़ दें, और वो भी त्राल या ऐसे कुछ एरिया में है जहां आतंकी घर घर से हैं, वो ऐसे कुछ एरिया हैं आज भी वहां सपोर्टर बैठे हुए हैं। उन एरिया में गली घर से निकले और बम फेंका और वापस भाग गए, गोली चलाई और गली में घुस गए। ऐसे अगर एरिया को छोड़ दें तो ज्यादातर यानी 99% जम्मू कश्मीर में इस समय शांति है और कानून का राज कायम है। सेना और सुरक्षा बल वहां काबिज हैं, वहां कोई बदतमीजी हो नहीं रही है, इसलिए पर्यटक धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और इसी का नतीजा आप देखिए कि बॉलीवुड का जो खान बंधुओं में आता है आमिर खान, पिछले दिनों वो ये कह रहा था कि मुझे तो भारत में रहने से मेरी बीवी को डर लगता है। आज वो अपनी फिल्म बनाने के लिए लद्दाख में है, उसको डर नहीं लग रहा। चीन बॉर्डर पे है लेकिन उसको डर नहीं लग रहा, क्योंकि उसे पता है कि वो यूटी बन गया है और यूनियन टेरिटरी बनाकर अब केंद्र की मिलिट्री वहां पर काबिज है, उनकी सुरक्षा है। इसी तरह ये आमिर खान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले और उनसे मिलकर के ये आग्रह किया है कि भाई हमें अपनी फिल्म बनाने के लिए, जैसे पुरानी फिल्म होती थी तो उसमें ज़्यादातर फिल्में कश्मीर में फिल्माई जाती थी क्योंकि वहाँ वादियाँ हैं, वहाँ जो है बड़ा झील है और तरह तरह के दृश्य हैं, और इसके लिए फिल्माने के लिए हमारे बॉलीवुड के लोग विदेशों में जाने लगे थे जिसमें मोटा खर्चा उनका होता था। अब उनकी इच्छा है कि जब कश्मीर में शांति बहाल हुई है तो क्यों ना हम अपने ही देश में ये फिल्म कम बजट में बना लें। और इसलिए आमिर खान मनोज सिन्हा से मिले और उनसे मिलकर उन्होंने आग्रह किया कि मैं लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म है अभी वो बना रहे हैं उसकी शूटिंग करना चाहता हूं, तो भाई मैं क्या कश्मीर में कर लूं। तो ये आग्रह करने गए थे। ये बदलाव देखिए कि अभी 1 साल पहले ये कह रहे थे कि मेरी पत्नी कह रही है कि भारत तो रहने लायक नहीं है, इनको डर लग रहा था, और आज ये कश्मीर में अपनी फिल्म बनाने के लिए मन बना रहे हैं
जहां आतंकवादी घटनाएं आए दिन होती थी, आए दिन बम फूटते थे। इसका मतलब तय है कि जब इन खान बंधुओं का डर निकल गया, इनको अब कश्मीर घूमने लायक लगने लगा है, इनको अब कश्मीर फिल्में बनाने लायक लग गया है, तो कितना बड़ा बदलाव जम्मू और कश्मीर में आया है, ये सब देशवासियों को समझने की जरूरत है। मनोज सिन्हा जी ने भी कहा है, ठीक है, हम भी फिल्म मेकरों के लिए एक अच्छा सा माहौल यहां बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह से पहले फिल्में बनती थी उससे पर्यटक बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा और उसी से यहां के पैसे जो स्रोत है लोगों का, आय बढ़ेगी और इससे कश्मीरियों की स्थितियों में सुधार आएगा। और इसलिए वो कहते हैं हमने एक नई फिल्म नीति बनाई है और उस नई फिल्म नीति में हम बॉलीवुड के लोगों से और विदेशों के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि वो कश्मीर में आएं और फिल्म बनाएं। तो एक नई दिशा कश्मीर को मिल रही है मोदी शासन में, और केंद्र सरकार के रहते हुए हमारी मिलिट्री और केंद्रीय सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बलों की मेहनत का आज फल है कि कश्मीर में फिर से उसी तरह की फिर से बयार बहेगी जैसे अब से 60 या 70 के दशक में हुआ करती थी और बॉलीवुड वाले फिल्में बनाया करते थे। वैसा माहौल फिर से क्रिएट होने जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। वहीं आतंकवादी और उनकी मदद करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्रहार है कि अब सरकारी नौकरी और विदेश यात्रा ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं आतंकियों की भाषा बोलते थे या उनकी मदद करते थे। वंदे मातरम।